नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी सीसेट टेस्ट नंबर 9। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए, नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और फिर 3 प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। एक पार्टी के दौरान एक व्यक्ति दूषित पानी के संपर्क में आया, पार्टी में गया और दूषित पानी के संपर्क में आया। कुछ दिन बाद उसे बुखार और दस्त हो गए। इलाज के लिए डॉक्टर के पास गया। जाने से पहले वह कुछ दिन तक पीड़ित रहा। इलाज शुरू करने पर वह जल्द ही ठीक हो गया। कुछ दिन बाद पूरी तरह से ठीक हो गया। ये ग्राफ है। ग्राफ में 4 फेज दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी और ई 5। व्यक्ति की बीमारी की स्थिति बताते हैं। हम पहले ग्राफ को स्टडी करते हैं। ग्राफ क्या कह रहा है, देखिए ये है नंबर ऑफ बैक्टीरिया, उसके शरीर में बैक्टीरिया फैलने की संख्या, और ये है जैसे जैसे टाइम गया, जैसे वो पहले ही दिन बुखार नहीं हो गया था उसे, कुछ दिन बाद उसे बुखार हुआ, यानी जो दूषित पानी में बैक्टीरिया थे उन्होंने कुछ दिन लिए उसके अंदर पनपने के लिए, फिर बुखार हुआ, फिर डॉक्टर पे जाने से पहले कुछ दिन तक पीड़ित रहा। देखिए ए एक फेज़ है जहाँ बैक्टीरिया की संख्या बहुत कम है, बी फेज़ है जहाँ बढ़नी स्टार्ट हो गई, सी फेज़ है बढ़ती रही, डी फेज़ है और फिर ई फेज़ है। चलिए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वक्र का कौन सा क्षेत्र संक्रमण के ऊष्मायन चरण यानी इंक्यूबेशन पीरियड के रूप या के अनुरूप या संगत है। देखिए जैसे ही वो पार्टी में गया, पार्टी में जाने के बाद पानी पिया और कुछ दिन बाद बीमार हो गया। देखिए ये जो फेज़ है यहाँ पर बैक्टीरिया तो बहुत कम है, लेकिन इस ए फेज़ के बाद ही बैक्टीरिया की संख्या बढ़ी, यानी ये ए फेज़ क्या दर्शाता है, ये इनका ऊष्मायन चरण यानी इंक्यूबेशन फेज़ दिखाता है, जब बैक्टीरिया ने अपनी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर ए हमारा आंसर होगा, बी नहीं, क्योंकि बी के समय तो बैक्टीरिया बढ़ चुके थे। इसी तरह दूसरा प्रश्न हम अगर देखते हैं, विच रीजन ऑफ द कर्व इंडिकेट्स दैट वक्र का कौन सा क्षेत्र इंगित करता है कि व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। संक्रमण के लक्षण दिखाई देने लगे। देखिए फेज ए था जब संक्रमण ने अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया। बी फेज वो था जब बैक्टीरिया पनप चुके थे। तो जब बैक्टीरिया पनपे तभी तो लक्षण दिखाई देंगे ना। तो जैसे बैक्टीरिया पनपे सिर्फ लक्षण दिखाई देने लगे। सी फेज ऐसा आया जब वो पूरी तरह बीमार हो गया। डी फेज वो था जब वो डॉक्टर के पास गया, क्योंकि यहाँ देखिए बैक्टीरिया की संख्या कम होनी या स्थिर होनी स्टार्ट हो गई है। तो ए फेज में उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई, बी फेज में बढ़ने लगे और लक्षण दिखाई देने लगे, सी फेज में वो बीमार हो चुका है, उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, डी में वो डॉक्टर के पास गया। तो यहाँ पे हमारा लक्षण दिखाई देने वाला कौन सा फेज है, बी। ये प्रश्न है, वक्र का कौन सा क्षेत्र इंगित करता है कि उपचार से प्रभावी राहत मिली। देखिए उपचार से राहत मिली इसका मतलब क्या है, अगर उसे उपचार से राहत मिली इसका मतलब वो ठीक हो रहा है, इसका मतलब कि बैक्टीरिया की जो संख्या है वह कम हो रही है। तो किस फेज में बैक्टीरिया की संख्या कम हो रही है, ई फेज में, क्योंकि यहाँ पर ये बैक्टीरिया मैक्सिमम है। जैसे फिर ये डॉक्टर वाला फेज है, दवाई ली तो बैक्टीरिया की संख्या कम होनी स्टार्ट हो गई, ग्राफ नीचे जाने लगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ई। देखिए आज का टेस्ट बहुत ही आसान है, तो मैं तो कहूँगा आपको कि आप वीडियो देखें और साथ में साथ सोल्व भी करें खुद से, तो आपकी ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए सोमवार से शुक्रवार तक एक सप्ताह में ये 5 दिन है। 5 दिनों में लेक्चर लगने हैं, अर्थशास्त्र, इतिहास, सांख्यिकी, अंग्रेजी और गणित के। लेकिन एक दिन केवल एक ही लेक्चर क्लास लग सकती है और कुछ कंडीशंस दी गई हैं। ये हमारी कंडीशंस हैं, देखते हैं हम क्या कंडीशंस हैं। अर्थशास्त्र मंगलवार को निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखिए मैं दिन लिखता हूँ, सोमवार से शुरू करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। 5 दिन की बात हुई है, 5 दिन हमने किए। अब अर्थशास्त्र मंगलवार को नहीं निर्धारित किया जा सकता। देखिए जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, उसका लेक्चर मंगलवार को नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इकोनॉमिक्स
ये ट्यूसडे है, मंगलवार नहीं होगा, ये नहीं होने वाले हैं यहाँ पर। तो अगली लाइन, इतिहास के लिए अतिथि संकाय केवल मंगलवार को उपलब्ध है। इतिहास का जो अतिथि संकाय है, जो लेक्चरर है, वह सिर्फ मंगलवार को ही उपलब्ध है। इसका मतलब क्या है, इतिहास का तो लेक्चर मंगलवार को ही होगा। अगली अगली लाइन, अर्थशास्त्र व्याख्यान के दिन के तुरंत बाद गणित के व्याख्यान का कार्यक्रम होना है। देखिए इन्होंने कंडीशन रख दी कि जो इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर होगा उसके बाद एकदम बाद हमें गणित यानी मैथ का लेक्चर रखना है। तो अर्थशास्त्र का लेक्चर यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि उसके एक दिन बाद हिस्ट्री का लेक्चर हमारा डिसाइड हो चुका है। अर्थशास्त्र का लेक्चर या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, क्योंकि यही दो प्लेस हैं जिनकी आगे का स्थान खाली है। तो अगर इस अर्थशास्त्र यहाँ आया तो मैथ यहाँ आ जाएगा, अर्थशास्त्र यहाँ आया तो हमारा मैथ यहाँ आ जाएगा। अगली लाइन पढ़ते हैं, अंग्रेजी का व्याख्यान अर्थशास्त्र के व्याख्यान के दिन से ठीक पहले निर्धारित किया जाना है। ये हमारी डिसाइडिंग लाइन है। इसमें कहा गया है कि जो इंग्लिश का लेक्चर होगा वो इकोनॉमिक्स के लेक्चर से बिल्कुल एक दिन पहले होगा। तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि अर्थशास्त्र का जो लेक्चर है, इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर है, वो यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि इससे एक दिन पहले मंगलवार है जिस पे हमारा हिस्ट्री का लेक्चर पहले ही डिसाइड हो गया है। तो अर्थशास्त्र का लेक्चर यहाँ भी नहीं हो सकता, तो पक्का अर्थशास्त्र का लेक्चर यहाँ होगा। इकोनॉमिक्स का लेक्चर हो गया यहाँ पे। फिर हमें क्या निकालना था कि अर्थशास्त्र का व्याख्यान के बाद गणित का व्याख्यान है, यानी अर्थशास्त्र के बाद यहाँ पर मैथ का है, गणित का, और उससे एक दिन पहले यहाँ पर इंग्लिश का है। तो रह गया हमारा कौन सा, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। तो सांख्यिकी का यहाँ पर आ जाएगा। प्रश्न क्या है, सोमवार को कौन सा व्याख्यान निर्धारित हुआ। देखिए मंडे को, सोमवार को कौन सा हुआ, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। अब इसको हम याद कर लेते हैं एक बार। मंडे सोमवार को स्टैटिस्टिक्स, ट्यूसडे हिस्ट्री, बुधवार को इंग्लिश, वीरवार को इकोनॉमिक्स और शुक्रवार को मैथ। अगला प्रश्न देखते हैं, विच लेक्चर इज शेड्यूल्ड बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड इंग्लिश। देखिए क्या क्रम था, स्टैट, हिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और मैथ। तो हमें बताना है कि जो स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी और अंग्रेजी के बीच, सांख्यिकी और अंग्रेजी के बीच हिस्ट्री है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। इसी तरह सप्ताह में कौन सा व्याख्यान अंतिम है। देखिए ऐसे था हमारा क्रम, स्टैट, हिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड मैथ, गणित। तो लास्ट में फ्राइडे वाले दिन हमारा क्या था, मैथ, जो लास्ट में है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। बहुत ही आसान प्रश्न है ये आपको प्रैक्टिस की तरह खुद से करने चाहिए। बुधवार को कौन सा व्याख्यान निर्धारित था। देखिए मैं फिर से लिखता हूँ, स्टैट, हिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और मैथ। यहाँ था हमारा मंडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार यानी गुरुवार और फ्राइडे। बुधवार को हमारा क्या था, इंग्लिश। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विच लेक्चर इज शेड्यूल्ड बिफोर मैथमेटिक्स। ये तो हमें उसमें प्रश्न में ही बता रखा था कि गणित के व्याख्यान से पहले कौन सा था, इकोनॉमिक्स का था ना, इंग्लिश का था, फिर इकोनॉमिक्स का था और फिर गणित यानी मैथ का था। तो गणित से पहले इकोनॉमिक्स का था, हमारा ए आंसर हो जाएगा। आज का टेस्ट इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है। ये पैसेज पढ़िए आप, इस पैसेज में से हमें 2 क्वेश्चन बताने हैं अगले। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसेज है ये। लकड़ी के एक पुराने घर की सबसे ऊंची मंजिल पर रहने वाला एक स्थानीय व्यक्ति आधी रात को आग की वजह से उठ गया। आग लग गई। धुएं से भरे में रास्ता भटकने के बाद वह सीढ़ी से चूक गया और दूसरे कमरे में चला गया। उसने अपने चेहरे को आग से बचाने के लिए एक बंडल उठाया, तुरंत छत से नीचे कूद गया, जहां एक स्पष्ट द्वार से भागने में सफल हुआ। बाद में पता चला कि जो बंडल था, उस बंडल में मेयर की पत्नी का बच्चा था।
और नायक को बधाई दी गई। बधाई दी गई। देखिए हमें प्रश्न बताना है, वह आदमी दूसरे कमरे में क्यों चला गया था। ऑप्शन है, उसे नहीं पता था कि सीढ़ियाँ कहाँ हैं। देखिए हो सकता है हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट छांटना है। रास्ता धुएं से भरा हुआ था, जी हाँ। वह घबराया हुआ था, नहीं। बंडल को ठोकर खा गया था, नहीं। देखिए उसे सीढ़ियाँ पता था कहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ देखिए ये लाइन पढ़िए, धुएं से भरे रास्ता, धुएं रास्ते मतलब रास्ता धुएं से भरने के कारण रास्ता भटक गया था वो। तो हमारा बी आंसर होगा, क्योंकि रास्ते में धुआं था इसीलिए वो सीढ़ियाँ चूक गया। अगला प्रश्न देखिए, हमारी लास्ट लाइन क्या है कि नायक को बधाई दी गई। मतलब नायक जो हीरो है उसको बधाई दी गई। हीरो कौन था? वो आदमी जो भागा था। लेकिन आदमी को हीरो क्यों कहा गया था? दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, नहीं। आग से बचने में कामयाब रहा, कामयाब तो रहा, लेकिन इसके लिए उसे हीरो नहीं बनाया गया। आग से लड़ने में बहुत साहस दिखाया, नहीं। देखिए उसने जो बंडल उठाया था उसमें मेयर की बीवी का बच्चा था, ठीक है। तो उसने एक जान बचाई, खुद को बचाने के साथ साथ एक जान बचाई, इसीलिए उसे नायक कहा गया। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का टेस्ट। आशा करता हूँ आपको टेस्ट पसंद आया होगा और ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।